हेलो गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर को कैसे निकाला जाए, है ना। तो हम बारी बारी से सीखेंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगा 2 डिजिट के लिए और फिर हम सीखेंगे 3 डिजिट के लिए। ठीक है। अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर क्यों सीखना है। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्पीड दिखाना होगा, क्योंकि ये स्पीड ही कंपटीशन को क्लियर करवाएगा, कट ऑफ को क्लियर करवाएगा। ठीक है। तो एप्टीट्यूड के अंदर स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स का आना भी ज़रूरी है आपको, है ना। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर का ट्रिक और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी ट्रिक को सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 50 तक दिया हुआ है, लेकिन आपको 1 से लेके 50 तक याद नहीं करना है। आप 1 से लेके 30 तक दिमाग में रख लो। ठीक है। और इसको वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए अभी तुरंत। ठीक है। और बाकी मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ कि 2 डिजिट का हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप कि मैं जो हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ 27 का स्क्वायर। कितना है? 7 to 9 हम लोग निकालेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 27 का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो 27 का स्क्वायर जो है ट्रिक से हम लोग निकालेंगे। ध्यान से आप समझिएगा और पूरा सीखिएगा। देखिए, इसमें 2 डिजिट हैं, है ना, वो 2 और 7। अभी हम क्या सीख रहे हैं? 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना और फिर इसके बाद क्या सीखेंगे? 3 डिजिट का। ठीक है। तो 2 और 7, सबसे पहला स्टेप कि ये फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 9। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी लिखना है वो 2 डिजिट्स में लिखना है। क्या मैं बोल रहा हूँ कि 4 और 9 कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। अब अगर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? तो 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, है ना। लेकिन ये 2 डिजिट है क्या? नहीं, ये तो सिंगल डिजिट है। तो इसके आगे 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है। स्टेप 1 समझ में आया? क्या किया हमने? हमने 4 7 का स्क्वायर लिख दिया और 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब एक यहाँ से छोड़ दो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। कितना आया? 2 इंटू 7 इज 14, है ना। और फिर 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 14 इंटू 2 इज 28। तो 28 को यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए तो कितना हो जाता है ये? 9 12 7। क्या 7 to 9 ही था? बिल्कुल करेक्ट, 7 to 9 और यहाँ पे भी 7 to 9। समझ में आया? देखो पहला स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 1 के अंदर 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, है ना। और फिर क्या? 2 से 7 को और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपना स्टेप नंबर 2, है ना। और ये अपना स्टेप नंबर 1 और ये फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए और दूसरा नंबर लेके मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे चलो 39 का देखा जाए, है ना। 39 का देखते हैं कितना है? 1521। ठीक है। अभी निकालते हैं और सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से कॉपी में एक बार प्रयास करो वीडियो को पॉज करके। चलिए अभी हम देखने वाले हैं 39 का। ठीक है। 39 का स्क्वायर देखने वाले हैं, ध्यान से सीखेंगे हम लोग। अच्छा, तो 39 का स्क्वायर जो है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 2 डिजिट में ऑलरेडी है। और फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन ये तो सिंगल डिजिट है, डबल कैसे होगा? आगे 0 लगाने से। ठीक है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेट अस सपोज कर लेते हैं एक छोटा सा नंबर आपको समझाने के लिए। ठीक है। मान लो कि हम 11 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया ना। आगे 0 लगा के डबल कर दिए। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, फिर ये सिंगल है, आगे लगा के डबल कर दिए। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2। एक छोड़ दो और फिर यहाँ पे लिखो 0 2। कितना आता है देखो? 1 2 1। सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया? 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 0 9। अब मल्टीप्लाई किया जाए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में मल्टीप्लाई किया जाए। स्टेप 2 कैसे? 3 इंटू 9 कितना? 3 इंटू 9 कितना? 3 इंटू 9 इज 20।
27 और 27 इंटू 2 इज़ 54। कितना आता है देखो, 1 12 14 15 15 कितना है 1521। ध्यान से देखिए तो क्या ये आंसर सही है? चलिए मिला लेते हैं। देखिए 1521 बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है अपना आंसर। ठीक है, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत आपको क्लियर है? तो सारे स्टेप्स आपको बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। पहला स्टेप, इसको 2 डिजिट में लिख दें यहाँ पे इसका स्क्वायर, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 है ना। दूसरा स्टेप, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 3 जा 27 54 है ना, और जस्ट लिख दिए। और फिर क्या कर रहे हैं, फाइनली ऐड कर ले रहे हैं, है ना। चलो एक और लेते हैं आपको फाइनली अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। चलो हम निकालने जा रहे हैं 87 का स्क्वायर। ठीक है, अब 87 का स्क्वायर में पहले ये 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 डिजिट है भैया, कोई दिक्कत ना हो। और सिंगल डिजिट में क्या करना है, आगे जीरो लगाना है। क्लियर ये बात है ना। अच्छा 8 का कितना 16, कोई दिक्कत, सॉरी 64 है ना, 64, ये भी 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56 और 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 कितना, तो ये लिख दो यहाँ पे एक छोड़ के 2 1 1, तो कितना आया 9 6 5 7 7 5 6 9। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो 2 डिजिट का स्क्वायर आपको निकालना आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारे क्वेश्चन आपको अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क दूँ इस पर, मैं घर पे ट्राई करोगे है ना। चलो होमवर्क देता हूँ। तो होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर। देखिए 32 है का स्क्वायर आपको हमको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए भैया। ये 74 का स्क्वायर आपको बताना है और 87 का स्क्वायर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है सबसे। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1, स्टेप 1 फिर से रिवीजन है ना। स्टेप 1 तो डबल डिजिट में लिख देना है, डबल डिजिट में लिख देना है, क्या लिख देना है, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 मल्टीप्लाई वाला है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। और स्टेप 3 क्या, ऐड, फाइनली ऐड। ठीक है, ऐड करने में ध्यान रखना है कि एक छोड़ के चलना है। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट 3 डिजिट पे आ जाए, 3 डिजिट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सीखना आप 3 डिजिट को, क्योंकि ये 2 डिजिट के जैसा नहीं है। चलो 3 डिजिट को मैं एक ले लेता हूँ 108। ये कितना है, ये 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका हमको स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझिएगा स्टेप 1 में। ठीक है, देखो स्टेप 1 में ये है कि हमको बेस सेलेक्ट करना है। अब देखो कि बेस क्या, तो ये 100 के नियर है ना, 100 के नियर। अब देखो बेस हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। बेस देखना है कि किसके नियर है, तो 100, 200 भी हो सकता है बेस, 300 भी हो सकता है ना, 600 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो बेस आपको सेलेक्ट करना है और बेस कुछ भी हो सकता है, 200 300 100 600 50, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे 108 है, किसके नज़दीक है बताओ, ऑब्वियसली 100 के नज़दीक है। तो 108 जो है, अब सोचो कि 100 से क्या है भैया, तो 100 से 8 ज़्यादा है, और जितना ऊपर में प्लस लिखे उतना ही नीचे में माइनस लिख दो। कोई दिक्कत आपको? अरे भैया सिंपल बात है, देखो 108 है ना, 108 है, 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो कितना कम, ऐसे ही लिख दिए 8, ऊपर प्लस माइनस 8, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये जो एक लाइन खींचो, अब सोचो कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, कोई दिक्कत? अरे हम क्या किए, 100 से कितना ज़्यादा 8, तो प्लस माइनस में 8 लिख दिए। अच्छा देखो 8 का स्क्वायर कितना है 64, ये 64 कहाँ से आया भैया, तो ये जो 8 है ना, ये 8 इसका स्क्वायर है, ये कोई दिक्कत आपको नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में 108 में 8 जोड़िए। ठीक है, 108 में 8 को जोड़िए तो कितना आता है 116। जोड़े क्यों, क्योंकि 100 से 8 ज़्यादा था, है ना। घटाना भी पड़ेगा क्या, वो आगे देखेंगे, अभी टेंशन मत लो, फिलहाल हमको जोड़ना है। ठीक है, और इनटू बेस कितना है आपका 100, और नीचे में डिवाइड में 100 हमेशा रहेगा। ठीक है,
ध्यान से सुनो मेरा बात। इसमें क्या किए, 100 ये कहाँ से आया भैया, तो 108 में 8 जोड़ दिए। 100 कहाँ से आया, ये तो बेस है हमारा, और नीचे वाला 100 ये ऑलवेज फिक्स, ठीक है, ऑलवेज है एकदम फिक्स बात, कोई समस्या परेशानी नहीं है ना। चलो बीच में क्या है, दीवार है, ठीक है, ध्यान दो। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 100 से 100 कट गया, है ना, ये 100 से 100 कट गया, तो बचा क्या, तो बचा ये 116 इस साइड, बीच में दीवार, और इधर 64। तो मतलब 108 का स्क्वायर कितना आ गया, 11664। दैट्स ऑल, फिनिश, इजी, है ना। एक और क्वेश्चन है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अपने से खुद से एक बार कॉपी में सॉल्व कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो 200 वाट, ठीक है, पॉज करो वीडियो, खुद से एक बार ट्राई करो, है। 200 वाट जो है कैसे सोचना है, सोचिए कि 200 वाट जो है, तो एक बात तो है भैया फिक्स कि बेस हम ले लेंगे 200, 200 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ओहो, तो ऊपर प्लस माइनस में 8 लिख दिए, क्या दिक्कत है, हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दीवार बनाएंगे, और ये 8 का स्क्वायर यहाँ पे है ना, ये क्या है, तो ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। जो भी रहेगा, अभी 8 है तो 8, 7 रहेगा तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा इधर में क्या करते थे, इधर में नीचे तो 100 फिक्स है, बेस क्या लेंगे, बेस देखो 200 के नज़दीक है तो 200 लेंगे, और फिर 208 में कितना जोड़ दे, 8 जोड़ दे, कितना होता है 208 में 8 जोड़ने पे, 216, कट गया कितना बार में, 0 से 0 उड़ गया, 216 के दुगना कितना होगा बोलो, 432, और बाउंड्री लाइन। अब देखिए आंसर हो गया आपको 43264, हो गया स्क्वायर। ये देखिए 208 का स्क्वायर इतना इजी, अरे इससे इजी क्या होगा भैया। चलो एक और क्वेश्चन, और इस बार आप करोगे और बताओगे सही या गलत, खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए 606, 606 का स्क्वायर, एकदम इजी सवाल है ना। अब बताओ बेस क्या लोगे, पहले तो कि प्लस माइनस का खेल खेल लेते हैं। तो भैया ये जो 606 है वो अपने 600 से 6 ज़्यादा है और 600 से 6 कम, मतलब प्लस माइनस कम नहीं है, ठीक है। सिंपल तो है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बताओ, तो जोड़ देंगे इसको, ज़्यादा है बेस से, बेस कितना है 600, है ना, बाउंड्री दे दिए, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, देखो ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना, फिक्स है। और देखो यहाँ पे 600 बेस हो गया, और नीचे में 100 फिक्स है। अब इसको जोड़ देना है, जोड़ो 600 में 606 में 6 जोड़ गए 612, 20 से 20 घुलट गया, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, सोचिए कितना आएगा, 3672, और इधर में क्या है 36, आंसर कितना हो गया 367236, 606 का स्क्वायर। बिल्कुल आसान तरीका है ना, बिल्कुल ही आसान तरीका, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिएगा और आप ट्राई करके आंसर पहले चेक करेंगे हम लोग। 115 का स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो कि ये 115 किससे नज़दीक है, बेस क्या होगा, ऑब्वियसली भैया आसपास में कौन नज़र आया आपको, 100 ले लो, बेस 100 है ना, बेस 100 ले लिए, तो ये जो 105 है, सॉरी 115 जो है, 15 ज़्यादा है, वो 15 प्लस माइनस, कोई समस्या आपको। अब देखो बाउंड्री लाइन है ना, बाउंड्री लाइन, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 324, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 324 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि इधर क्या लिखना है, नीचे में 100, बेस कितना लिए थे, बेस भी 100, और 115 में 15 जोड़ोगे तो 130, 20 से 20 घोल्टा, है ना, क्या बचा, तो 130 और 324, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल जाना है, देखिए यहाँ से हम 2 डिजिट लेंगे, अभी तक प्रीवियस जितना सवाल आया है उसमें 2 ही डिजिट था, लेकिन इस बार 3 डिजिट हो गया, तो 3 डिजिट का ये जो 3rd डिजिट होगा इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे जोड़ोगे,
है, सॉरी ये 225 होता है, वेरी सॉरी 225 होता है, करेक्ट कर लीजिएगा 225 है ना। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए ये ऐसे है ना, यहाँ पे 2 को यहाँ लाइए, लिखिए ऊपर में, और 25 क्या है 5 2 और 2 जुड़ गया इससे, 2 1 3, यही आंसर हो गया आपका 1 3 2 2 5। बिल्कुल आसान है ना, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी, बताइए हमको। ये करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा शुरुआत में गलत लिख दिए थे हम, है ना 2 2 5। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएंगे। 318 का स्क्वायर, ये आपके लिए, कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अभी ले लेते हैं क्वेश्चन हम लोग 495 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो। ठीक है, 495 का स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सोचिए। आप बेस क्या लीजिएगा, बेस क्या लीजिएगा बताइए हमको। पहले तो ये जो 495 है, अब देखो 400 बेस तो लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 95 ऊपर 95 नीचे होगा नहीं, मतलब 495 जो है 500 के करीब है, तो +5 और -5 का चक्कर है बाबू भैया। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना। हाँ भाई, ये 500 के करीब था, तो बेस तो फिक्स है कि बेस हम इस केस में 500 लेंगे, 5 का लफड़ा है। ठीक है, बाउंड्री खींच दिया जाए, खींच दिए। अब जो यहाँ पे आता है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, कितना 25। अच्छा 25, अब बेस कितना है, बेस है 500, नीचे में क्या आता है, नीचे में आता है 100। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, मैंने हर बार आपको बताया है कि इसको जोड़ देते हैं, जो भी रहे उससे जोड़ दो, लेकिन इस बार समस्या गंभीर है, इस बार जोड़ना नहीं है बल्कि घटा लेना है। क्यों घटाना है, क्योंकि कम है। हर बार ज़्यादा आ रहा था तो जोड़ रहे थे, कम आएगा घटा लेंगे। मतलब 495 में 5 घटाएंगे कितना आया, 490, 2 जीरो से 2 जीरो घुलट गया। ठीक है, अब ये कितना आएगा सोचिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2450, और इधर कितना है 25, मतलब ये तो 2 डिजिट है, कोई समस्या नहीं, 245025, यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान है ना, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही, आप इतना ही सीखो, और अगर कुछ सीख पाए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, और हो सके तो दोस्त लोग में शेयर करो, और खूब सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं